कोरोना काल में डीआरडीओ का बड़ा कदम। फाइटर जेट तेजस की टेक्नोलॉजी से बन रहा ऑक्सीजन। 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन। कोरोना वायरस महामारी भारत में एक बार फिर अपने खतरनाक रूप में आ गई है। हर तरफ इस समय ऑक्सीजन की कमी से त्राही त्राही मची हुई है। महामारी की दूसरी लहर ने देश में त्राही त्राही मचा दी है। कई हिस्सों में ऑक्सीजन और बेड की कमी से अस्पताल जूझते हुए नजर आ रहे हैं। संकट की इस घड़ी में भारत ने ऑक्सीजन की कमी को दूर करने का नया तरीका निकाला है। इस नए और अनोखे तरीके में उस डिफेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जो तेजस फाइटर जेट में ऑक्सीजन जनरेट करने का काम करती है। इस रक्षा तकनीक को ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम यानी OBOGS के तौर पर जाना जाता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से तेजस फाइटर जेट में ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। इस तकनीक की मदद से जो ऑक्सीजन तैयार की जाएगी उसे असैन्य मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की मदद से हर 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सकता है। डीआरडीओ के मुताबिक OBOGS यानी एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो ऊंचाई पर और हाई स्पीड फाइटर एयरक्राफ्ट में मौजूद एयर क्रू को सुरक्षा प्रदान करता है। OBOGS की मदद से लिक्विड ऑक्सीजन सिस्टम यानी LOX की जगह एयरक्राफ्ट के इंजन से निकलने वाली हवा का इस्तेमाल कर और इसके अणुओं को एक प्रकार की छलनी जिसे जोलाइट कहते हैं उससे प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन PSA टेक्नोलॉजी की मदद से अलग करती है। इस सिस्टम में 2 मॉलिक्यूलर सीव्स की 2 परत होती है जो ऑक्सीजन के साथ होती है। इसकी मदद से एयर क्रू को लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ब्रीफ किया गया। इस तकनीक को प्राइवेट इंडस्ट्री को ट्रांसफर किया जा चुका है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस तरह के 5 प्लांट्स के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में इस बात की पुष्टि की गई। डीआरडीओ के चेयरमैन सतीश रेड्डी ने रक्षा मंत्रालय को जानकारी दी कि ऐसे और प्लांट्स इंडस्ट्री की तरफ से सप्लाई किए जा सकते ताकि अस्पतालों में ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा किया जा सके। मरीजों के लिए डीआरडीओ का बड़ा कदम। रेड्डी की तरफ से उस सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम की पेशकश भी की गई जिसे सियाचिन जैसी जगहों पर तैनात सैनिकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डीआरडीओ के मुताबिक इस समय कोविड-19 की जो स्थिति है उससे मरीज की हालत बिल्कुल उन सैनिकों की जैसी ही है। डीआरडीओ को उम्मीद है कि जल्द ही ये प्रोडक्ट जो SpO2 यानी ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन पर आधारित है बाजार में उपलब्ध होगा। डीआरडीओ चीफ की तरफ से राजनाथ सिंह को यह भी बताया गया कि डीआरडीओ ने कोविड-19 के नई दिल्ली स्थित अपने केंद्र पर बेड्स की तादाद 500 तक करने की योजना बना ली है। रक्षा मंत्री ने एक असाधारण कदम उठाते हुए सलाह दी थी कि मिलिट्री को उन रिटायर्ड सैनिकों की मदद लेनी चाहिए जो वैक्सीनेट हो चुके हैं। इन लोगों को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और राज्य सरकारों की मदद के लिए लगाया जाना चाहिए ताकि वर्तमान स्थिति का सामना किया जा सके।